हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, पार्ट 3 होगा ये। ठीक, 2 पार्ट कर चुके हैं 10-10 12-12 मिनट का, तो उसको भी देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कम है इसमें समझने के लिए, ठीक है ना। वही ट्राइंगल वाले, अगर आपको ये सब वैल्यूज़ याद हैं सब तो सही है, नहीं तो फिर याद कर लीजिए तब देखिए। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 लोग सब्सक्राइब किए हैं अभी तक। दो कुछ लोग तो ऐसे भी देखते हैं जो कि 10 सेकंड में समझ जाते हैं कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों का भी स्वागत है, लेकिन सब्सक्राइब करके जाओ ना। तो फाइंड करना फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट ओ है। चलो ठीक है, ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एलिवेशन एंगल की बात कर रहा है। टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर है यहाँ से, ठीक है ना, और इसका एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। चलो लगा दिया हमने, ठीक। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, लो चलो अच्छा यहीं बना देते हैं, फ्लैग स्टाफ बना दिया हमने। ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो जो यहाँ से जब देख रहे हैं, जो ये फ्लैग स्टाफ का टॉप है ना, ये कितना है, ये है 60 डिग्री। तो देखो एक चीज़ हम पहले यहाँ पर इरेज करेंगे, ठीक। ये वाला पूरा पूरा है आपका 60, ठीक, और ये कितना है, ये है 30, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर। ये कितना है, 5 मीटर, ये 5 मीटर दिया गया है। ये टावर का टॉप है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट पता करनी है हमको, ठीक। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप इस वाले ट्राइंगल को ज़रा देखिए ना, ध्यान से देखना है आपको। इस वाले ट्राइंगल को देखिए पहले। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, तो tan 30 है ये ना। ये वाला ट्राइंगल कितना बन रहा है, 30 का। तो tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन, इसको कुछ ले लीजिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको x ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, h अपॉन में x, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही दूसरे में भी कर दीजिए, और इसकी वैल्यू पहले √3 लिख लीजिए, 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमने कुछ देर पहले ही ऐसे निकाला था। तो चलो अच्छा एक बार फिर से निकाल लेते हैं। h√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, राइट। तो h√3 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यस राइट। अब इसके बाद में tan 30 निकाल लिया हमने, 60 निकाल दीजिए, यानी कि बड़ा वाला पूरा ट्राइंगल। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, h+5, ठीक। तो h+5 ले लेना है। तो h+5 अपॉन में कितना आ जाएगा, x, ठीक। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, कर दीजिए इसको, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। तो h+5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x√3, राइट। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, h+5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो h√3, और ये √3 पहले से ही है, इसको यहाँ पर वो करो पेस्ट। तो h+5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3h, ठीक है ना। तो अब 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h को यहाँ पर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2h। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर। आसान होता है, आप समझिए इसको ज़रा। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पर कोई ऐसे रोड जा रही है, ठीक है ना, ये रोड है, और ये 2 पिलर्स हैं ये, ठीक, और वो खड़े हैं यहाँ पर। तो हम जो ये खड़े खुड़े हैं इनको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। आओ देखो इसको। तो 2 पिलर्स इक्वल हाइट के हैं दोनों, ही इक्वल हाइट के, ये बना दो, ठीक, इक्वल हाइट के हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर की, 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक। तो इधर साइड ऑफ रोड विच इज, जो साइड रोड है वो कितनी है, 100 मीटर की रोड है, यानी कि ये दोनों किनारे किनारे खड़े हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी कितनी है, 100 मीटर की है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पर कोई पॉइंट है, ठीक, चलो ये ले लिया पॉइंट हमने कोई, ठीक। तो क्या है वहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए ये जो पॉइंट हम लेंगे इसको एकदम बीच में नहीं लेंगे, अगर बीच में ले लेंगे ना तो ये हमारा
एंगल तो बराबर बराबर आ जाएगा फिर यहाँ से, क्योंकि ये वाली हाइट बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो जब अगर एकदम बीच में ले लेंगे तो ये साइड और साइड बराबर हो जाएगी दोनों, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे और इस तरीके से एंगल भी इक्वल हो जाएगा। हमको कोई पॉइंट बीच को छोड़कर कुछ दूसरी जगह दिखाना है, और जो पास में होगा इस टावर से वो एंगल ज़्यादा होगा, आपको पता होना चाहिए। ये होगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। तो ये वाला छोटा एंगल बन जाएगा, ठीक, दूर से बन रहा है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, तो ठीक है, हाइट इसकी अगर h है तो इसकी भी h है, ठीक, ऐसा हमको बताया गया है कि दोनों इक्वल हाइट के हैं, ठीक। अब यहाँ पर tan लगाओ भैया, तो tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन में 10 आ जाए 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 1/√3, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो 100/√3, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से दिखाइए आप कितना आएगा। अब ये वाली डिस्टेंस हमको पता, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, ये वाली पूरी डिस्टेंस दी गई थी, इसको हम थोड़ा से अभी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे भाई, गड़बड़ हो गया हमसे। तो ये अगर 100 पूरा है ना, तो हम लोग ले लेते हैं इसको x है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, सॉरी ये 100 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसको लिखिए आप 100 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहाँ से निकालिए सीधे सीधे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, x की वैल्यू निकालिए, तो ये आ जाएगा आपका √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 माइनस 3h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3h इक्वल्स टू एक्स। एक्स को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, बस बात खत्म, ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर tan 60 कितना आ जाएगा आपका, h अपॉन में x आ जाएगा, ठीक, ये वाला, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर √3 होता है 60 की वैल्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा x√3, राइट। अब इतना आ गया। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए आप, h की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या निकाला है हमने, तो h इक्वल टू निकाला है हमने, x की वैल्यू कितनी है 100 माइनस √3h, ठीक, ओके। और इनटू में क्या, इनटू में है आपका √3, ये वाला कॉपी, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू 100√3 और माइनस कितना आ जाएगा, -3h, h को इधर ले जाइए तो आपका ये हो जाएगा 4h इक्वल्स टू आ जाएगा 100√3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100√3 अपान में कितना आ जाएगा 4 से काट दीजिए, आ जाएगा 25, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 25√3, राइट। ये आ जाएगा आपका आंसर। देखते हैं टाइम कितना हुआ, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, देख लीजिए, 2-4 मिनट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया है। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड से, ठीक, यहाँ पर बनाते हैं, इस ग्राउंड से देखो ये कोई एरोप्लेन यहाँ पर ऐसे उड़ रहा है, ठीक ना, ठीक, राइट। चलो, तो उसका एलिवेशन एंगल कितना है, इसको ऐसे बना लो, ये प्लेन ऐसे था, ठीक, एलिवेशन एंगल कितना है उसका, हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड तक उड़ता है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे पहुँच जाएगा, इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, ये वाली हाइट है, तो देखो ये वाली हाइट दी गई है, कितनी है ये 1500√3, ये हाइट है, इस हाइट पर ऐसे ये प्लेन ऐसे उड़ती जा रही है, ठीक, और इसी हाइट पर ही उड़ रही है, ऐसा बता भी रहे हैं। तो यहाँ से अब ये कहाँ पहुँच गया, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाता है, जब यहाँ पहुँच जाता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ ना पहुँचा के भैया यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि हमारी लाइन यहाँ सीधी आ रही है, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। अब और ये वाली हाइट कितनी होगी जी, ये वाली हाइट और इसको भी हाइट देखिए, ये सब हाइट कितनी है आपकी 1500√3, बस ये इतना पता करना था। तो देखो, अब ये 15 सेकंड तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 15 सेकंड में बदली है ना, ठीक।
तो इसको आप ले लो क्या, ये ले लो आप x, इसको ले लो y। ठीक, अब हमको पता करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, और हमको दिया किस में है, मीटर पर सेकंड में सारा खेल दिया गया है, ये मीटर में है। ठीक, तो अभी उसको बाद में कन्वर्ट भी करेंगे, ये सब मीटर है, पहले इसको मीटर मीटर लिखो आप। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं tan, ठीक है ना। तो tan हमारा कितना आ जाएगा, tan 60, tan 60 कितना आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल को देखना है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, इस वाले ट्राइंगल को देखो और tan इसको बताओ। तो tan 60 इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर दोनों के लिए एक ही है आपका 1500√3 अपान में ये कितना आ जाएगा x, और यहाँ से वैल्यू रख दीजिए tan 60 की, कितना आता है √3। ठीक, ये आ जाएगा आपका। चलो अब इसको देखो आप, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं ज़रा। ठीक, तो इस वाले ट्राइंगल को ये पूरा पूरा आपको देखना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से tan कितना 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर तो अभी भी वही है, सेम हाइट पर उड़ रहा है। ठीक, यहाँ से जिसकी ज़रूरत होगी वो वैल्यू अभी निकालते हैं, 1500√3 पर उड़ रहा है, अपान में क्या x प्लस वाई। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है ना, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 3 मतलब 4500 आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4500, राइट। अब देखिए हमको और क्या पता करना है, अब यहाँ से पता कर लीजिए x की वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, x को यहाँ पर भेज दीजिए, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 1500 इंटू √3 अपान में ये आ जाएगा √3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा x, तो √3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 1500, तो x इक्वल्स टू हमारा यहाँ से मिल गया है 1500। ठीक है ना, अब इसी को आप क्या करिए, इसमें ले जाके पुट कर दीजिए, तो ये 1500 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो इतनी दूरी ये चला है कितनी देर में, 15 सेकंड में 3000 मीटर। ठीक, 3000 मीटर चला है। ठीक है, तो अब देखिए 3000 मीटर कितनी देर में चल रहा है, 15 सेकंड में। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है 3000 मीटर, ये मीटर में है, और टाइम कितना ले रहा है 15 सेकंड का। ठीक, तो काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू होता है आपका 5 बाई किससे, नहीं बड़े वाले नंबर से ना, 18/5 इंटू में क्या आपका 200। ठीक, काट दो इसको, 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 4 ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर ना, ये हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए बस इतने में ही आपका पूरा पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का काम खत्म। और भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे एग्जाम से पहले, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कौन सा करें आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।